यह हैरानी की बात है कि क्षेत्रीय भाषा की कोई फिल्म इतनी लोकप्रिय हो कि हिंदी या दूसरी मुरलीधर भाषा को में कोई उसके भी लीड डब नहीं वर्जन मिलती की है। मांग अब आगे होने लगी। मुरलीधर को एक महीने ऑर्डर्स पहले मिलते हैं कन्नड़ कि में गांव रिलीज की जो हुई जमीन है कांतारा के वो साथ यही फॉरेस्ट हुआ है। जंगल में आते तीसरे हैं, शुक्रवार को इसलिए यह गांव फिल्म के सभी हिंदी लोगों को में डब होकर समझाया आई जाता और है आप कह और सकते हैं लोगों कि को इस कांतारा एक जमीन को अनुभव खाली करने करने वाला को सिनेमा कहा है। जाता है। इसे कह लेकिन जब बोलकर वो लोग समझाया नहीं नहीं जा मानते सकता। हैं तो फिल्म में मुरलीधर जंगल अपने के बीच अफसरों बस से एक कहकर छोटे उनके से गांव साथ की कहानी जबरदस्ती है। करने लगता कांतारा है। का अर्थ साथ होता ही है हमें ये बीहड़ बात भी पता जंगल चलती है और इस कि जंगल लीला में का फॉरेस्ट निवासियों में डिपार्टमेंट में संपत्ति सिलेक्शन लाने हो वाले गया एक है देवता और के आज निधन उसका की पहला मान्यता दिन है। है इस और देवता पहले का ही दिन में सालाना आज अनुष्ठान उसके गांव भूत वाले के कोला वो कहानी खिलाफ का हो एक जाती कोर है। एलिमेंट ये है। सब तो देखकर दोस्तों आज हम शिवा को एक्सप्लेन बहुत करने बुरा वाले लगता हैं है कांतारा और गांव के मूवी को। सभी तो लोगों को वीडियो भी को शुरू बहुत करते बुरा हैं लगता और है। अगर आप हालांकि इस शिवा चैनल इन पर सब पहली के बार खिलाफ विजिट था कर रहे और हैं वो तो काफी चैनल को कोशिश भी सब्सक्राइब करता करके है इन सब चीजों को नोटिफिकेशन बेल रोकने को की, ऑल पर लेकिन कर दीजिए गवर्नमेंट के ताकि न्यू ऑर्डर और थे फ्रेश इसलिए मूवी के पुलिस वाले कंटेंट भी सबसे पीछे पहले नहीं आप तक हटते। पहुंच इसलिए अब सके। गांव तो वालों फिल्म की की सारी शुरुआत होती जमीन है रिजर्व एक गांव फॉरेस्ट से में जाने जिसका वाली नाम थी, है जिसका कुंदपुरा साहेब जो भी कि विरोध तो कर्नाटक के करते हैं समुद्र लेकिन किनारे कुछ बसा नहीं एक होता। इलाका और है फिर और कुछ यहीं दिनों पर के बाद शिवा अपने 1847 दोस्तों में के हम साथ एक फिर से राजा को जंगल देख में पाते जाता हैं है जिसके और कुछ पास सब लकड़ियों कुछ को है, बीवी काटने के है, लिए बच्चे हैं, वो तितर बितर गांव है हो और जाते उसकी हैं। प्रजा जैसे उसे ही वो बहुत एक प्यार बड़ा सा करती पेड़ है। काट रहे राजा के होते पास हैं सब कि कुछ तभी तो है अचानक से मगर सुख पुलिस शांति वालों को नहीं ये है खबर और लग इसी की जाती है सबसे कि बड़ी शिवा और कमी उसके है उसके दोस्त पास। जंगल हद में तो हैं तब हो और जाती वो है एक जब बड़े राजा से को पेड़ को रात में काट रहे नींद हैं। नहीं आती है इसलिए तो एक मुरलीधर पुजारी के जब यहाँ कहने पर पर आता राजा है तो सुख वो पेड़ शांति की उसी की तलाश में जीप पर गिर जंगलों में जाता निकल है, पड़ता है जिससे और कि सुख शांति की मुरलीधर के तलाश साथ करते साथ करते उसके वो एक कई गांव में सारे पहुंचता ऑफिसर है बुरी जहां तरह से पत्थर के घायल रूप में हो जाते मौजूदा हैं। अब ग्राम आगे के हम मुरलीधर दर्शन को के साथ ही हॉस्पिटल में देखते उसे हैं और असीम शांति की मुरलीधर का दिमाग अनुभूति बहुत होती ज्यादा है। खराब सुख हो मिलता चुका है। था, इसलिए राजा शिवा के देवता को ऊपर वो अपने ढेर महल में सारे ले जाना चार्ज चाहता लगाने था वाले तब थे देवता और एक उनमें से मनुष्य के सबसे शरीर पहला में चार्ज प्रवेश था कर राजा अटेम्प्ट से टू एक सवाल मर्डर का, करता है क्योंकि कि उसने मुझे मुरलीधर यहाँ की से ले जान जाओगे लेने की बदले कोशिश में की गांव है। वालों अगर को वो क्या पेड़ दोगे? ठीक से तो गिर राजा जाता कहता तो है मुरलीधर जो के आप साथ कहोगे। साथ तब सारे लोग देवता मारे कहता है जाते। कि तुम जोर आगे से हम इन देखते जंगलों हैं में कि जब ये आवाज बात लगाओ शिवा और और उसके जहां तक साथियों को तुम्हारी पता आवाज चलती है जाएगी तो वो लोग वहां तक गांव की और जंगलों में जमीन ही इन गांव वालों अंडरग्राउंड की। हो जाते राजा हैं, ऐसा ही क्योंकि करता अगर है वो पुलिस जहां के तक हाथ कि उसकी पकड़े आवाज गए तो जाती है उन्हें वहां तक की जेल होना जमीन तो एकदम जंगल तय नदियां है। गांव पुलिस भी वालों के हो गांव की जाती जगह हैं। उस जगह पर दौरान घूम देवता रही ने थी राजा से और कहा शिवा था और कि उसके अगर दोस्तों को कभी खोजने उससे में यह लगी हुई भूमि थी, वापस लेकिन मांगी एक दिन तो देवता अचानक उसे से माफ नहीं उन लोगों करेंगे। के बारे इसके में बाद पता सन चल जाता है 1970 और में पुलिस राजा शिवा के और एक उसके वंशज दोस्तों को को लालच आ पकड़ जाता लेती है है, और वह जिसके भूत बाद कोला उन के सभी को दौरान देवता जेल बने में डाल मृतक दिया पर जाता है सवाल और उठाते शिवा हुए के जेल उनसे जाते से दान ही की गांव हुई में जमीन वापस राजनीति होने मांगता लगती है है। और जिस यहाँ इंसान पर के अंदर साहेब देव गुरु आए को हुए बुलाता थे है उस और उसे इंसान से अपने वो कहता साथ है ले कि ये जाता नाटक कर है। रहा यहाँ है पर और गुरु लोगों को को वो मूर्ख पट्टी बना रहा पढ़ाने है, लगता है। इसलिए वो वो ये उससे सारी कहता जमीन है कि वापस जब उसके चाहता है। अंदर ये देव बात आएंगे सुनने तो के वो बाद गांव देव वालों को के गुस्सा सामने आ ये जाता कह है और देगा कि नाराज ये होकर सारी मृतक के जमीन भीतर आए साहिब की देवता है जंगल और में उसे ही जाकर मिलनी सशरीर चाहिए। गायब हो लेकिन जाते यहाँ पर हैं। देव और उससे फिर कुछ कहता है दिनों के कि बाद राजा जब के उसके अंदर वंशज देव की आते हैं तो कोर्ट उसे के कुछ भी बाहर नहीं सीढ़ियों मालूम पर रहता है अचानक कि वो मृत्यु हो कौन। तो जाती है, साहेब उससे जैसा कि कहते हैं देव कि ने जब कहा था देवता अगर तुम्हारे उससे अंदर जमीन से चले मांगी तो जाएंगे वो और उन्हें जब जान से तुम्हारे मार अंदर देगा। खुद का इसके बाद कैरेक्टर कहानी रहेगा शिफ्ट तो तुम होती है देवता बनकर 1990 सभी में गांव जहां पर वाले हम के सामने कंबाला ये रेस कह को देख देना पाते कि हैं ये और सारी इस जमीन रेस में साहिब भैंसों की की है। रेस कराई अगर वो जाती ऐसा है करेगा जिसमें कि तो हम सेवा इनमें से नाम के एक 5 आदमी एकड़ को देखते जमीन हैं वो जो कि तुम्हें दे अपने देगा। भैंसों के साथ लेकिन आता गुरु है। इनके दरअसल लिए ये भी रेस नहीं पिछले मानता 3 है सालों से और सेवा इसका ही रिएक्शन जीतता ये आ रहा होता है है और कि यहाँ पर साहेब भी गुरु वो को एक मार बहुत ही देते हैं अच्छी और गुरु की टाइमिंग लाश को सेट वो करता लोग है। गांव जिस के टाइमिंग बीचों को बीच तोड़ना फेंक कर आते नामुमकिन सा हैं था और ये क्योंकि न्यूज जब ऐसा गांव पिछले वालों को 3 पता सालों चलती से है तो तो कोई नहीं गांव कर वालों का पाया। बहुत ही लेकिन ज्यादा यहाँ पर बुरा उसे हाल पता हो चलता चुका है था, कि वो क्योंकि जिस सेकंड इंसान आया के है अंदर तो देवता उसका आते दिमाग हैं अब खराब वो हो मारा जाता गया है और और वो जो लोग फर्स्ट आया बहुत ही होता है चुनिंदा वो होते उसे हैं जिनके मारने अंदर लगता है देवता क्योंकि आते उसे हैं। मालूम ये है कि बात ये जब वो लोग चीटिंग है। शिवा को और बताते फिर हैं दोनों तो दलों के शिवा बीच का
जिसमें एक जोरदार फाइट होती है। अब आगे में कुछ बातें पता चलती है कि शिवा जो है वो देवेंद्र नाम के एक आदमी जैसे सब साहब बुलाते हैं, उसके लिए काम करता है। दरअसल वो एक ऊंची जात वाला होता है और शिवा जो होते हैं वो नीची जात वाले होते हैं, और जो साहिब होते हैं वो उन्हीं राजाओं के वंशज होते हैं। और भूत कोला के दौरान जब वो इंसान जंगलों में गायब हो गया था, वो कोई और नहीं बल्कि शिवा के पिता होते हैं। तो भूत कोला के अनुसार आगे की प्रथा शिवा को ही निभानी थी, लेकिन उसके कर्म बहुत ही खराब है। शराब पीता है, लड़कीबाजी करता है और किसी से भी ठीक से बात नहीं करता है, इसलिए आगे की प्रथा उसका भाई गुरु निभाता है। हालांकि कोई भी गांव में जब प्रॉब्लम होती है तो शिवा सबसे आगे खड़ा होता है और गांव वालों की हेल्प सबसे पहले करता है। साथ ही शिवा के लव अफेयर के बारे में भी बताया जाता है, जिसका नाम लीला होता है। वो लीला से बहुत प्यार करता है और लीला हाल ही में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पढ़ाई कर रही है। तो शिवा साहिब जी के कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। दरअसल वो उनके छोटे छोटे काम करता है, जैसे कि जंगलों से लकड़ी काटना, सुअरों को मारना, खेतों में पानी देना, जिसके बदले में साहिब शिवा और उसके दोस्तों को पैसे और खाना खिला दिया करते हैं। और शिवा और उसके दोस्त इतने में ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद गांव में एंट्री होती है मुरलीधर नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर की, जो कि काफी क्रूर होता है और गांव वालों से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करता है। यहाँ पर उसका सिर्फ एक ही सपना है कि किसी भी तरह से वो इस फॉरेस्ट के बचाए, उसे गांव वालों की कोई भी चिंता नहीं है। तो भले ही गांव के सभी लोग मुरलीधर से डरते होंगे, लेकिन यहाँ पर शिवा मुरलीधर से बिल्कुल भी नहीं डरता है। अब आगे भूत कोला का प्रोग्राम होता है, जिसमें कि गुरु के अंदर देव आए हुए थे। गांव वाले भले ही किसी भी त्योहार को माने या फिर ना माने, लेकिन भूत कोला उनके लिए सब कुछ है, इसलिए वो भूत कोला प्रथा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो इसी प्रथा के दौरान गांव के लोग यहाँ पर जोर जोर से पटाखे फोड़ने लगते हैं और इन्हें देखकर मुरलीधर जब इन आवाजों को सुनता है तो वो तुरंत ही गांव की तरफ आता है और वो यहाँ पर लोगों से कहता है कि वो पटाखे इतनी जोर जोर से ना फोड़े, क्योंकि इन पटाखों से जंगलों के जानवरों पर फर्क पड़ता है। और सुनने के बाद शिवा और उसके
पता चलता है कि मुरलीधर भी गाँव वाले के हित में ही था। और ये सब लोग जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी साहब के ढेर सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं और गाँव के लोगों से फाइट करना शुरू कर देते हैं। गाँव वाले भी बहुत सारे थे, लेकिन साहब के लोग भी ढेर सारे थे। यहाँ गाँव वाले और साहब के लोगों के बीच में गैंग वार से छिड़ जाता है, जिसमें की भयानक फाइट दिखाई जाती है और गाँव के कई सारे घर जला भी दिए जाते हैं। तो साहब के लोगों को आगे अब गाँव वालों की हार होने लगी थी और यहाँ पर सेवा को पूरी तरह से मारकर एक जगह पर पटक दिया था। तो साहब और उसके आदमियों को ऐसा लग रहा था कि अब साहब वो इस जंग को जीत गए, लेकिन तभी सेवा के अंदर देवता आ जाते हैं और वो उन्हें बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पर गाँव के लोग हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि भूतकोला की प्रथा को जारी रखने के लिए उन्हें देवता मिल चुका था। जिसके बाद एक खतरनाक फाइट होती है जिसमें कि सेवा के अंदर का देवता उन सभी लोगों को मार गिराता है। आखिर में वो साहिब को भी मार देता है। अब आगे भूतकोला की प्रथा जारी थी, जिसमें कि सेवा देवता के रूप में बन गया था। उसका गेटअप जो है वो पूरी तरह से उसी तरह का था जिस तरह से उसके पिता हुआ करते थे। यहाँ पर भी वो भूतकोला की प्रथा को जारी रखता है और आखिर में वो जंगल में दौड़ता हुआ जाता है और वो भी अपने पिता की तरह गायब हो जाता है। और फिल्म के आखिर में ये पता चलता है कि लीला के अंदर सेवा का बच्चा है। तो दोस्तों, कांतारा की कहानी में विस्तार है, गहराई भी है। कहानी प्रकृति और शहरी सभ्यता से दूर रहने वाले प्राकृतिक पुत्रों से जुड़ी है। इंसान की आस्था और मन में गहरे उतरे विश्वासों की बात करती है। कोई इन्हें अंधविश्वास कह सकता है, मगर ऋषभ शेट्टी की कहानी आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है, जो रोमांच और रहस्य भरी है। फिल्म में एक्शन और रोमांस भी है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है, देखने वाले की जिज्ञासा बढ़ती है। ऋषभ शेट्टी राइटर डायरेक्टर के साथ लीड रोल में भी है और उनके एक्शन सीन बेहद विश्वसनीय है। तय है कि ऐसे हीरो अगर पर्दे पर आएंगे तो बॉलीवुड के उन एक्शन सितारों पर भारी पड़ेंगे, जो पर्दे पर और पर्दे के बाहर एक जैसे लगते हैं, जो एक्टिंग नहीं दिखाते बल्कि खुद को ब्रांड की तरह बेचते हैं। कहने को कांतारा की कहानी सरल है, प्रकृति और देवता में मनुष्य के सहज विश्वास की बात करती है। यहाँ हीरो बॉलीवुड के हीरो जैसा नकली नहीं और आज की दुनिया के नियम कायदों को देखते हुए वह गलत पाले में खड़ा नजर आता है, लेकिन अपनी जगह में सही है। फिल्म दर्शक से भी कुछ सवाल करती है। कन्नड़ सिनेमा में कीजिए वाले यश के बाद ऋषभ शेट्टी हिंदी में एक और जाना पहचाना नाम और चेहरा बनने को तैयार है। किशोर कुमार जी को हिंदी की दर्शक वेब सीरीज सी में आप देख चुके हैं और यहाँ भी उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। कांतारा को सहज हिंदी में डब किया गया है और इसमें वह एंटरटेनमेंट है जिसकी हिंदी दर्शक बॉलीवुड फिल्मों में तलाश करते हैं। फिल्म शुरू से अंत तक बांधे रखती है, एक नई दुनिया दिखाती है, एंटरटेन करती है। यहाँ एक्टरों का अभिनय और एक्शन, मेकअप, लाइट, कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक शानदार है। और फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है कि कांतारा खत्म होने के बाद अब कुछ देर तक सीट पर ही बैठे रहना चाहते हैं। यह विश्वास करना चाहते हैं कि आपने अभी भी जो देखा वह सचमुच आंखों के आगे गुजरा है। इस बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म को अगर पूरी तरह से ऋषभ शेट्टी की फिल्म कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। ऋषभ ने ना सिर्फ फिल्म की कहानी लिखी है बल्कि लीड रोल भी निभाया है, बल्कि वह इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। कर्नाटक के तटीय इलाकों के स्थानीय देवता से जुड़ी कहानी पर बनी इस फिल्म को उन्होंने बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म शुरुआत से ही दर्शकों को बांध लेती है। स्थानीय देवता की दिलचस्पी कहानी से रूबरू होते वक्त कई बार आप सिहर उठते हैं। फिल्म का मुख्य आकर्षण भूतकोला का प्रथा है। भूतकोला में देवी आत्माओं को पशु के रूप में पूजा जाता है। कांतारा की कहानी भी ऐसे ही एक देवता की है जिनका नाम पंजुरली है। यहाँ एक जंगली स्वर का रूप है और इस रूप को विष्णु के 12 अवतार से भी जोड़ा जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे ट्राइबल्स के कल्चर को हिंदू धर्म से जोड़ने की साजिश भी मानते हैं। यह प्रथा कर्नाटक में कई गाँव में की जाती है। एक विशेष दिन कोला करने वाले व्यक्ति देवी वेशभूषा धारण करता है। पारंपरिक आभूषण और श्रृंगार उसे देवी रूप देते हैं। फिर यह देव रूपी इंसान नृत्य करता है। इस दौरान उसके शरीर में देव प्रवेश करते हैं और लोगों को निर्देश देते हैं जिसे सभी को मानना होता है। लोक संस्कृति में कोला करने वाले लोग अधिकतर एक ही परिवार से जुड़े होते हैं, जो एक दूसरे से सीख के इस कला के पारंगत होते हैं। सेवा का परिवार भी इन्हीं में से एक होता है। फिल्म में सेवा का भाई गाँव में कोला करता है। यह नृत्य बेहद ही आकर्षक होता है। कोला करने वाले के चेहरे के हाव भाव आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। फिल्म की मुख्य कहानी को कोला के आसपास ही बुना गया है। कांतारा की कहानी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे समुदाय और समाज की तरह है जो जंगल से सीधे जुड़े हैं। शिव और उसके गाँव वाले की तरह देश के बहुत सारे इलाकों के लोग इस तरह के संघर्ष के बीच फंसे रहते हैं। जंगल और इंसान के रिश्ते पर वैसे भी सिनेमा में बहुत कम फिल्में हैं और कांतारा इस लिस्ट में बहुत ऊपर रखी जा सकती है। टेक्निकली कांतारा एक बहुत दमदार फिल्म है। अरविंद शेट्टी की सिनेमेटोग्राफी बहुत दमदार है। फिल्म में कम्बाला के खेल से लेकर भूतकोला और जंगल की पूरी सीनरी को कैमरा जिस तरह से कैप्चर करता है उनमें नयापन तो लगता ही है। साथ ही थिएटर में मौजूद दर्शक खुद को स्क्रीन पर चिपका नहीं बल्कि कहानी में शामिल महसूस करते हैं। जैसे सब
साहब चाहता था कि ये जमीन जो है वो फॉरेस्ट रिजर्व में ना जाए, क्योंकि अगर ये फॉरेस्ट रिजर्व में चली गई तो उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि अगर ये जमीन फॉरेस्ट रिजर्व में गई तो गांव वाले गवर्नमेंट से गुहार लगाकर अपनी जमीन वापस ले सकते हैं। और यही साहिब नहीं चाह रहा था, क्योंकि अगर ये जमीन फॉरेस्ट रिजर्व में गई तो ये जमीन सरकारी हो जाएगी। और यहाँ पर मुरलीधर के बारे में भी हमें कुछ बताया जाता कि मुरलीधर दरअसल गाँव वालों के बारे में नहीं सोच रहा था। उसे मालूम है कि अगर ये जमीन फॉरेस्ट रिजर्व में चली गई तो गाँव वाले गवर्नमेंट से गुहार लगाकर जमीन को वापस ले सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाह रहा कि ये जमीन साहिब के पास जाए। इसलिए हमें ये पता चलता है कि मुरलीधर भी गांव वाले के हित में ही था। और ये सब लोग जब बात कर रहे होते हैं कि तभी साहिब के ढेर सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं और गांव के लोगों से फाइट करना शुरू कर देते हैं। गांव वाले भी बहुत सारे थे, लेकिन साहिब के लोग भी ढेर सारे थे। यहाँ गांव वाले और साहिब के लोगों के बीच में गैंग वार झड़ जाता है, जिसमें की भयानक फाइट दिखाई जाती है और गांव के कई सारे घर जला भी दिए जाते हैं। तो साहिब के लोगों के आगे अब गांव वालों की हार होने लगी और यहाँ पर सेवा को भी बुरी तरह से मारकर एक जगह पर पटक दिया था। तो साहिब और उसके आदमियों को ऐसा लग रहा था कि अब शायद वो इस जंग को जीत गए, लेकिन तभी सेवा के अंदर देवता आ जाते हैं और वो उन्हें बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पर गांव के लोग हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि भूतकोला की प्रथा को जारी रखने के लिए उन्हें देवता मिल चुका था। जिसके बाद एक खतरनाक फाइट होती है जिसमें कि सेवा के अंदर का देवता उन सभी लोगों को मार गिराता है। आखिर में वो साहिब को भी मार देता है। अब आगे भूतकोला की प्रथा जारी थी, जिसमें कि सेवा देवता के रूप में बन गया था। उसका गेटअप जो है वो पूरी तरह से उसी तरह का था जिस तरह से उसके पिता हुआ करते थे। यहाँ पर भी वो भूतकोला की प्रथा को जारी रखता है और आखिर में वो जंगल में दौड़ता हुआ जाता है और वो भी अपने पिता की तरह गायब हो जाता है। और फिल्म के आखिर में हमें ये पता चलता है कि लीला के अंदर सेवा का बच्चा है। तो दोस्तों, कांतारा की कहानी में विस्तार है, गहराई भी है। कहानी प्रकृति और शहरी सभ्यता से दूर रहने वाले प्राकृतिक पुत्रों से जुड़ी है। इंसान की आस्था और मन में गहरे उतरे विश्वासों की बात करती है। कोई इन्हें अंधविश्वास कह सकता है, मगर ऋषभ शेट्टी की कहानी आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है जो रोमांच और रहस्य भरी है। फिल्म में एक्शन और रोमांच भी है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है देखने वाले की जिज्ञासा बढ़ाती है। ऋषभ शेट्टी राइटर डायरेक्टर के साथ लीड रोल में भी है और उनके एक्शन सीन बेहद विश्वसनीय है। तय है कि ऐसे हीरो अगर पर्दे पर आएंगे तो बॉलीवुड के उन एक्शन सितारों पर भारी पड़ेंगे जो पर्दे पर और पर्दे के बाहर एक जैसे लगते हैं, जो एक्टिंग नहीं दिखाते बल्कि खुद को ब्रांड की तरह बेचते हैं। कहने को कांतारा की कहानी सरल है, प्रकृति और देवता में मनुष्य के सहज विश्वास की बात करती है। यहाँ हीरो बॉलीवुड के हीरो जैसा नकली नहीं है और आज की दुनिया के नियम कायदों को देखते हुए वह गलत पाले में खड़ा नजर आता है, लेकिन अपनी जगह वह सही है। फिल्म दर्शक से भी कुछ सवाल करती है। कन्नड़ सिनेमा में KGF वाले यश के बाद ऋषभ शेट्टी हिंदी में एक और जाना पहचाना नाम और चेहरा बनने को तैयार है। किशोर कुमार जी को हिंदी की दर्शक वेब सीरीज सी में आप देख चुके हैं और यहाँ भी उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। कांतारा को सहज हिंदी में डब किया गया है और इसमें वह एंटरटेनमेंट है जिसकी हिंदी दर्शक बॉलीवुड फिल्मों में तलाश करते हैं। फिल्म शुरू से अंत तक बांधे रखती है, एक नई दुनिया दिखाती है, एंटरटेन करती है। यहाँ एक्टरों का अभिनय और एक्शन, मेकअप, लाइट, कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक शानदार है। और फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है कि कांतारा खत्म होने के बाद आप कुछ देर तक सीट पर ही बैठे रहना चाहते हैं। यह विश्वास करना चाहते हैं कि आपने अभी भी जो देखा वह सचमुच आंखों के आगे गुजरा है। इस बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म को अगर पूरी तरह से ऋषभ शेट्टी की फिल्म कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। ऋषभ ने ना सिर्फ फिल्म की कहानी लिखी है बल्कि लीड रोल भी निभाया है, बल्कि वह इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। कर्नाटक के तटीय इलाकों के स्थानीय देवता से जुड़ी कहानी पर बनी इस फिल्म को उन्होंने बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म शुरुआत से ही दर्शकों को बांध लेती है। स्थानीय देवता की दिलचस्पी कहानी से रूबरू होते वक्त कई बार आप सिहर उठते हैं। फिल्म का मुख्य आकर्षण भूतकोला का प्रथा है। भूतकोला में देवी आत्माओं को पशु के रूप में पूजा जाता है। कांतारा की कहानी भी ऐसे ही एक देवता की है जिनका नाम पंजुरली है। यहाँ एक जंगली स्वर का रूप है और इस रूप को विष्णु के 12 अवतार से भी जोड़ा जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे ट्राइबल्स के कल्चर को हिंदू धर्म से जोड़ने की साजिश भी मानते हैं। यह प्रथा कर्नाटक में कई गांवों में की जाती है। एक विशेष दिन कोला करने वाले व्यक्ति देवी वेशभूषा धारण करता है। पारंपरिक आभूषण और श्रृंगार उसे देवी रूप देते हैं। फिर यह देव रूपी इंसान नृत्य करता है। इस दौरान उसके शरीर में देव प्रवेश करते हैं और लोगों को निर्देश देते हैं जिसे सभी को मानना होता है। लोक संस्कृति में कोला करने वाले लोग अधिकतर एक ही परिवार से जुड़े होते हैं जो एक दूसरे से सीख के इस कला के पारंगत होते हैं। सेवा का परिवार भी इन्हीं में से एक होता है। फिल्म में सेवा का भाई गाँव में कोला करता है। यह नृत्य बेहद ही आकर्षक होता है। कोला करने वाले के चेहरे के हाव भाव आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। फिल्म के मुख्य कहानी को कोला के आसपास ही बना गया है। कांतारा की कहानी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे समुदायों
रिजर्व में ना जाए, क्योंकि अगर ये फॉरेस्ट रिजर्व में चली गई तो उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। क्योंकि अगर ये जमीन फॉरेस्ट रिजर्व में गई तो गांव वाले गवर्नमेंट से गुहार लगाकर अपनी जमीन वापस ले सकते हैं, और यही साहिब नहीं चाह रहा था। क्योंकि अगर ये जमीन फॉरेस्ट रिजर्व में गई तो ये जमीन सरकारी हो जाएगी। और यहाँ पर मुरलीधर के बारे में भी हमें कुछ बताया जाता कि मुरलीधर दरअसल गांव वालों के बारे में ही सोच रहा था। उसे मालूम है कि अगर ये जमीन फॉरेस्ट रिजर्व में चली गई तो गांव वाले गवर्नमेंट से गुहार लगाकर इस जमीन को वापस ले सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाह रहा कि ये जमीन साहिब के पास जाए। इसलिए हमें ये पता चलता है कि मुरलीधर भी गांव वाले के हित में ही था। और ये सब लोग जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी साहिब के ढेर सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं और गांव के लोगों से फाइट करना शुरू कर देते हैं। गांव वाले भी बहुत सारे थे, लेकिन साहिब के लोग भी ढेर सारे थे। यहाँ गांव वाले और साहिब के लोगों के बीच में एक गैंगवार सा छिड़ जाता है, जिसमें की भयानक फाइट दिखाई जाती है और गांव के कई सारे घर जला भी दिए जाते हैं। तो साहिब के लोगों के आगे अब गांव वालों की हार होने लगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।